सिविल सप्लाईज मंत्री, पार्टी के तेज तरार नेता आदरणीय रविंद्र जी चौहान, हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी आमदार आदरणीय संजय केलकर जी, लोकप्रिय आमदार आदरणीय गणपत सिंह गायकवाड़ जी, एमएलसी श्री निरंजन जी, मेरे साथ पूर्व में खासदार रहे भाई संजय नायक जी, जिनके बुलावे पर आज यहाँ पर आया हूँ पार्टी की बैठक करने के लिए। ऐसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब जी, आदरणीय सतीश निकम जी, आदरणीय शशिकांत कामले जी, महिला मोर्चा के शानदार कार्यक्रम में महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष आदरणीय रेखाताई चौधरी जी, हमारी अध्यक्ष महिला मोर्चा की मृणालताई पैंसे जी, अश्विनी माधवी जी, सुजाता भौर जी, प्रदेश सचिव प्रिया शर्मा जी, उपस्थित नाना सूर्यवंशी जी, अभिजीत पुरंजले जी, नगर की अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जुझारू युवा तेज तरार नेता और भारतीय जनता पार्टी की शहरी इकाई के अध्यक्ष भाई अभिजीत जी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदरणीय योग्य मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों एवं मीडिया से आए हुए मेरे मित्र, मैं सबसे पहले तो अपनी इस मातृशक्ति को जो 3 घंटे विलंब के बावजूद भी ये हॉल खचाखच भरा हुआ है, आप सबको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। जहां एक और हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत की बात करते हैं, मां भारती की सेवा की बात करते हैं, वहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भी आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके मुझे जब रविंद्र जी चौहान जी ने और गुलाब जी ने जब ये कहा कि बहुत लेट हो गए, बारिश भी हो गई, भीग भी गए, बोला सूखना भी नहीं है, और कहा कि आगे बड़ा कार्यक्रम है, तो पहले 2 पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम थे, फिर महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, मुझे लगा ऐसे बोलते होंगे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन सच कहूं आपने इस कार्यक्रम को इतने शानदार तरीके से आयोजित किया है, उसके महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश की बेटियों ने नाम नहीं रोशन किया? देश की वित्त मंत्री देखें तो महिला है, देश की राष्ट्रपति देखें जो आदिवासी भी है, महिला भी है, और ऐसी पहली राष्ट्रपति बनी है जो आदिवासी है, अपने गुणों के आधार पर बनी, पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंची है। यह संभव तभी हो पाया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और भारत के लोकतंत्र में एक आदिवासी महिला को भी राष्ट्रपति बनने का। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर उस महिला के योगदान को याद करने की आवश्यकता भी है, चाहे वो एक बेटी के रूप में हो, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। माँ के आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है, माँ के आशीर्वाद के बाद ही सब कुछ है। इसलिए घर से भी कोई निकले तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलता है। मैं तो ऐसे प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से, जहां की देवियों के दर्शन करने देश भर के लोग आते हैं। माँ चिंतपूर्णी हो, माँ ज्वालामुखी हो, माँ ब्रजेश्वरी देवी हो, माँ चामुंडा हो, माँ नैना देवी हो, ऐसे बाबा बालकनाथ हो, करोड़ों लोग देश भर के देखने आते हैं।
देवभूमि से मुझे मां तुलजा भवानी की इस भूमि पर आने का अवसर मिला है। आप सबको बीच में आने का अवसर मिला है। भाई और बहनों, मैं कई बार सोचता हूं कि देश की बागडोर इंदिरा जी के हाथ में भी आई तो सोनिया जी ने भी 10 जनपद से बैठकर 10 साल सरकार चलाई। कहने के लिए मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन बागडोर 10 नंबर वाली के पास थी। फिर भी बहनों के लिए रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला, फिर भी बहनों के लिए बैंक खाता नहीं खुला, फिर भी बहनों के लिए वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जिसकी उसको आवश्यकता थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 1 नहीं 2 नहीं 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति मिली। बहनें काम तो करती थी, बैंक खाता नहीं था। और जब मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा लाल किले की प्राचीर से कि हर गरीब का बैंक खाता खोलेंगे, अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, कांग्रेस के बुद्धिजीवियों ने कहा था अरे गरीब को बैंक खाते की जरूरत क्या है। और यही कल्पना कांग्रेस की थी, आज तक वो हुआ नहीं था। मोदी जी ने 45 करोड़ बैंक खाते मात्र 2 साल में खोल कर दिए। और जो खाने का सिस्टम कांग्रेस का था कि लाभार्थी को पैसा नहीं मिलता था, उसको बंद करने का काम किया। आधार कार्ड बनवाया, बैंक खाता खुलवाया, और जब आपदा भी आई तो भी जनधन खाते की 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपया एक बहन के खाते में 31,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मेरी बहनें जो गांव में बैठी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, कोई छोटे टियर 2 सिटीज में बनाती है, कोई बड़े शहरों में भी बनाती है, कोई अचार बनाती है, कोई बाकी आइटम बनाती है, कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल कहां से आएगी, काम करने का पैसा कहां से आएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मोदी सरकार ने पैसा देना शुरू। केवल पैसा अपनी सरकार से नहीं, बैंक से भी 20 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को बगैर किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक बैंक को देना है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बेहतरीन करके किया। फिर किसी के घर में एक्सीडेंट हो जाता था, किसी की जान चले जाती थी तो कुछ नहीं, मात्र 12 रुपए साल में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए का बीमा करवा कर दिया। जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 90 पैसे एक दिन के देने पड़ते हैं और तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिसल के गिर जाए, हाथ टूट जाए तो भी 1 लाख रुपए तक, और मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। ये गरीब के लिए नहीं संभव था, आज 30 करोड़ गरीबों के लिए होके हुआ है। यही नहीं, हमारी बहनों को पानी ले जाने के लिए बार बार लाइन में लगना पड़ता था। गांव वाली को 4-4 किलोमीटर चल के कुएं से या नदी से पानी लाना पड़ता था, कई जगह 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता था। 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लाए। अब देश के हर परिवार के लिए, 25 करोड़ परिवारों के लिए हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम मोदी सरकार करने वाली। मैं जिस गांव से आता हूं, हिमाचल प्रदेश, वहां पर जब मैं पंजाब में पढ़ने गया, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, खेलता मैं पंजाब की टीम का क्रिकेट का कैप्टन था उत्तर भारत का। तो जब मैं भी जाता था अपने गांव, तो मुझे भी कम से कम आधे किलोमीटर चल के हमारे वहां पे कुआं जो छोटा, उसमें से पानी वहीं पे नहाना, वहीं से पानी लेके पीने के लिए लेके आते थे। तो जो रोज वहां बसते थे उनके लिए तो रोज का काम ही ये था, लकड़ी लाओ, जंगल से पानी लाओ, वहां से शौचालय के लिए खुद बाहर जाओ। घर में समय कम, बाहर समय ज्यादा लगता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल गया, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया, और तो और आपको एलईडी के बल्ब भी मिल गए, बिजली का खर्चा भी कम हुआ, और अब पानी की सुविधा भी घर तक पहुंचाने का काम, और 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त 60 करोड़ लोगों को देने का काम किया। एक के बाद दूसरी योजना गरीब के साथ जुड़ी।
मेरी कुछ मुस्लिम बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, मुझे भी पीछे कहा गया कि सबने आके स्वागत करना है। हमने कहा था एक बार कार्यक्रम हो जाए, जितनी देर तक आप बोलोगे मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती मैं हाथ जोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी बहनों, ये अवसर तो आया था राजीव गांधी जी के पास भी कि वो ट्रिपल तलाक से निजात दिला देते। बाकी सरकारें आई, किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार आई तो लंबे समय से इस मांग से मुक्ति दिलाई, तो ट्रिपल तलाक का कानून पास करके कराया। ये चाहे सऊदी अरेबिया हो, अरब वर्ल्ड हो, दुनिया भर के देशों में नहीं है, बड़े बड़े इस्लामिक देशों में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में इसका नुकसान हमारी बहनों को होता था। यही नहीं रुके, एक के बाद दूसरी नीति लेकर आए। आप लोगों के हर परिवार को उसका लाभ मिले। कोविड का ऐसा समय आया, हम इतनी बड़ी बैठक कर ही नहीं सकते थे। 10, 20, 50 लोग इकट्ठे करो तो उसके बाद कहते थे भाई 50 लोग इकट्ठे क्यों हो गए। कोई बाहर काम करता था, घर वापस कोविड के समय आया तो कलेक्टर भी कहता था 7 दिन घर के बाहर रखो, कोविड नेगेटिव आएगा तब घर के अंदर आएगा। लगता था ना जाने मास्क कभी उतरेगा नहीं उतरेगा, वापस मेकअप करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर इसको थोड़ा गंभीर रूप से बात की जाए, दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है। आज हम हंस सकते हैं, मैं भी हंसी मजाक में बात कह सकता हूं, लेकिन 2 साल ऐसे बीते जब ये पता नहीं चलता था अपने परिवार में या पड़ोसी के परिवार में कौन चल बसे। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने, आत्मनिर्भर भारत ने बनाई और लगाई भी। कितनी 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। आप में से जिसने वैक्सीन लगाई जरा हाथ खड़ा कर दें। इसका मतलब पीछे मेरी बहनें बैठी, इन्होंने नहीं लगाई, आवाज आ रही नहीं आ रही। हाँ, जिसका एक हाथ खड़ा हुआ इसका मतलब एक लगा लिया आपने। अच्छा, 2 लगा लिए। इधर वाले किसने 2 मंच वाले ने नहीं लगाई। सर 3 लगाए, 3 सर 3 हो गया है। हाँ, बूस्टर है, बूस्टर सबको। कितने खर्च हुए आपने? तो मारो मोदी जी लेता है। 200 करोड़ वैक्सीन लगी पूरे देश भर में। दुनिया के बड़े बड़े देश आज तक अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा नहीं करवा पाए। चाहे जंगल थे, पहाड़ थे, नदी थे या कुछ और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ट्राइबल क्षेत्र थे, वहां पर हमारे डॉक्टर्स भी पहुंचे, फ्रंटलाइन वर्कर भी पहुंचा और आप सबको वैक्सीन लगाने का काम किया और मुफ्त में किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय किया है। बहुत सारे लोगों ने भय भ्रम फैलाने का प्रयास किया, वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा, आपकी रोशनी चली जाएगी, सुनना बंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? इतना भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, देश ने ताली बजाई, कहा थाली बजाओ, थाली बजाई, कहा दिया जलाओ, दिया जलाया, कहा वैक्सीन लगाओ तो वैक्सीन लगाने का काम भी पूरे देश ने किया है। मेरे भाइयों, ये 75 साल में ऐसा कोई नेता नहीं आया जिसके कहने पे जो कहा वो कर दिया। ये विश्वास जनता के बीच में क्यों आया है? कोई बड़े घराने से मोदी जी नहीं आए, लेकिन 2001 से लेकर 2022 तक का 21 साल मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का दौर ईमानदारी भरा है और बिल्कुल साफ सुथरा है। विकास का उनका उदाहरण दिया जाता है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये तो गरीब माँ का बेटा है, चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। कहा था नहीं कहा था? कहा कि नहीं कहा था? क्योंकि हो गए 8 साल, आप भूल गए होंगे। और उस समय हमने कहा था मोदी जी का
गरीबी मत देखो, मोदी जी की ईमानदारी देखो। और देश के लोगों ने यह तय कर लिया कि हम देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार देंगे, ईमानदार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 8 साल के बाद आपके सामने खड़ा होकर पूछ रहा हूं, इन पिछले 8 वर्षों में क्या कोई एक घटना या एक आरोप भी नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा? क्या किसी ने कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? अरे मोदी जी के ऊपर आरोप क्या लगाना, मोदी जी ने तो उल्टा देश का खजाना भरने का काम किया। और जो अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल राज करते थे, हमने पिछले 8 वर्षों में अभी उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा हिंदुस्तान बन गया। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हो गया है। ये बदला हुआ भारत, आगे बढ़ता भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और इस नए भारत में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो रहा है। आपके यहाँ तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपकी है कि नहीं है ना? पहले फैक्ट्री यहां पर थी, कब से? बड़े साल हो गए। अगर ये फैक्ट्री थी तो दुनिया भर के देशों से सबसे ज्यादा इंपोर्ट यानी कि आयात करने वाला देश हथियारों का भारत क्यों था? क्यों था जी बताइए? क्योंकि दिखाने के लिए तो फैक्ट्री यहां बना दी, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की खरीद कांग्रेस विदेशों से करती थी। और नेहरू जी के जीप घोटाले से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी के समय तक, बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से लेकर, ये सारे घोटाले रक्षा सौदों से गिने हुए थे। इन्होंने तो देश के सैनिकों ने मांगा कि 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, नहीं बना कर दी। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, हमने 1 नहीं 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट हिंदुस्तान में बनाकर अपने फौज को दे दी है। राफेल लड़ाकू विमान लड़ाकर दे दिया, तोप मिसाइल से लेके गोले बनाकर दे दिए। अब हिंदुस्तान में बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में होगा, हम यहाँ पर वो करके दे रहे हैं। और हम यहाँ बनाएंगे ही नहीं, केवल हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया भर के देशों को सप्लाई करने का काम भी अब भारत ने शुरू कर दिया है। ये नया भारत है। नेहरू का भारत देखोगे तो 62 के युद्ध में हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे, चीन पीठ में छुरा घोट के चला। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, डोकला में पीछे अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तो उस पर भी हमारी सेना के पीछे मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही और हमारे सैनिकों ने ऐसा मारा है कि उनको उल्टे पांव भगाने का काम किया है। ये भारत की ताकत है। यही नहीं, G7 की मीटिंग देखो, क्वाड की मीटिंग देखो, भारत की ताकत है। यहाँ पर 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे कांग्रेस के समय, आज 38 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन बनते हैं। नितिन गडकरी जी बनाते हैं, मोदी सरकार में बनाते हैं। अब रविंद्र चौहान जी महाराष्ट्र में आए हैं, ये भी गली गली गांव गांव सड़कों को और बढ़िया बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये एनडीए गठबंधन की सरकार जहां एक बार महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ चहुमुखी विकास करेगी, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये डबल इंजन की सरकार, क्योंकि हम पहले वहां से पैसा तो भेजते थे, लेकिन मैंने कल रात को मीटिंग ली, कल्याण डोंबिवली की भी ली, बाकी क्षेत्र की भी ली, और मुझे देखकर हैरानी हुई कि पिछले 3 वर्षों में ऐसा लगता था मानो प्रशासन सोया हुआ है। आप कल्पना कीजिए, 7 बजे बैठक शुरू हुई, रात के 11 बजे से भी लेट चली, और किसी के पास यह जवाब नहीं कि सड़कों की ऐसी हालत क्यों है। गरीब के लिए मकान के पैसा मोदी जी ने दिया, खर्च क्यों नहीं हुआ। केंद्र से अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा आया, तो स्मार्ट सिटी में खर्च क्यों नहीं हो पाया। किसी के पास कोई जवाब नहीं।
ऐसा लग रहा था कि सबने अंधेर गर्दी मचा रखी थी, लेकिन अब बदलाव आया है। हम हालात भी बदलेंगे मेरे भाइयों और बहनों। मैं तो आप सबके बीच में जो पूरे देश भर की 144 लोकसभा सीटों को तय किया है, उसमें से कुछ सीटें मेरे जिम्मे महाराष्ट्र की है और मुझे अवसर मिला है कि मैं आपके बीच में आके काम कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए और 2024 में भाजपा और गठबंधन दलों की सरकार, एनडीए की सरकार को केंद्र में लाने के लिए हम और ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। अगर 2014 में 272 सीटें जीती थी, 2019 में 303 सीटें जीती हैं, तो 2024 में 400 पार करने का संकल्प लेना चाहिए। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश के नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश के नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। खाना खा लिया आपने? लग ही रहा है, आपकी बात ही नहीं निकल रही। खाना बना है? अब देखो आज कैसे निकल गया, आपने कहा खाना बना। बोले भारत माता की जय। अब जिसको लगता है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा लहराना है, और मुझे रविंद्र जी, मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था 2010 में और सांसद भी था, दूसरी बार सांसद बना था, तो हमारी सेना पर बहुत पथराव हो रहा था जम्मू कश्मीर में। 3000 सैनिक घायल हो गए थे। कांग्रेस कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करती थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बदलाव लाने की बात करती थी, वहां तिरंगा झंडा जला दिया जाता था। तो मैंने भी कहा कलकत्ता से कश्मीर जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली जाएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर जाएंगे, लाल चौक पर लहराएंगे, देश भर के लाखों नौजवान मेरे साथ चले, कलकत्ता से कश्मीर हम चले। जब जम्मू से अंदर घुसने लगे तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तारे लगा दी, बंदूक लेकर खड़े कर दिए कि कश्मीर आओगे तो गोली मार दी जाएगी, तिरंगा नहीं लहराने दिया जाएगा। उसी कश्मीर में हमारे युवाओं ने जाकर, हमने वहां पर लाल चौक पर उस समय तिरंगा झंडा लहराया, लेकिन हजारों सैनिक खड़े थे, लाठियां चली, गोली चलने तक की नौबत आ गई। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन तिरंगा फहराने का विरोध हो रहा था। आपने मोदी सरकार बनाई, 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त करती है। आज आप में से कोई भी जा सकता है, गणेश जी की आरती वहां पे भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लाल चौक पर आप जाकर कश्मीर में लहरा भी सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब करके दिए। 370-35 से भी हटा दी, ट्रिपल तलाक से अपनी बहनों को निजात दिला दी, और राम मंदिर बनाने का जो आपका भव्य राम मंदिर बनाने का सपना था, हम वो भी पूरा कर रहे हैं। अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यही नहीं, पूरे देश और दुनिया में मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। ये जो रसोई गैस के सिलेंडर मिले, बिजली का कनेक्शन मिला है, पानी का कनेक्शन मिला, खाते में पैसा आया, या आपको बाकी सुविधाएं, जो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किसी ने आपदा के समय किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई, आप में से किसी ने आपका जाति, धर्म, संप्रदाय पूछा देने से पहले? नहीं। हर बहन को जिसको चाहिए था उसको वैसे दिया गया जो गरीब परिवार से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। और ये अमृत काल जो अब 75वें साल से 100वें साल तक की यात्रा है, इन 25 सालों में हमें देश को आगे लेकर जाना है। हमारा हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया कहलाता था। आजकल हम स्वराज सीरियल दिखाते हैं, हर रविवार शनिवार को डीडी नेशनल पर रात को 9 बजे जरूर देखिए।
वीर शूरवीरों की कहानी को देखिए कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी भारत की आजादी के लिए। आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपके बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको उसकी जानकारी भी मिलेगी और आप भी मन में प्रण लेंगे कि मोदी जी जो कहते हैं कि 25 साल में भारत को आगे लेकर जाना है, नए भारत का निर्माण करना है, मैं तो कहता हूं हमें अपने भारत को फिर एक बार महान बनाने का काम करना है, फिर एक बार महान बनाने का काम करना है। तो जो लोग भारत को महान बनाने के लिए तैयार हैं, अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, बलिदान तो दे दिया देने वालों ने, आजादी दिला दी, अगर आप योगदान देने के लिए तैयार है भारत को महान बनाने के लिए तो बोले भारत माता की जय। और जो डबल ताकत से डबल इंजन की सरकार में लगाएगा दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई तेरे हाथ नीचे क्यों है? ये तो 3-4 लोग नीचे की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।